भाव सहित वंदे जो। नमस्कार, जय जैन। मैं संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर ट्रस्ट निहारका से मैनेजर। बहुत दिन के बाद आया हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ सम्मेद शिखर जी के बारे में अपडेट देने के लिए। और बहुत यात्रियों की डिमांड थी कि बहुत दिन से सम्मेद शिखर जी से वहाँ के क्लाइमेट के बारे में या वहाँ क्या फंक्शन चल रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसके बारे में कोई न्यूज़ फ्लैश नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं क्लाइमेट के बारे में बता देता हूँ कि सम्मेद शिखर जी में परसों तक, यानी आज 15 तारीख है, 13 तारीख तक मौसम बिल्कुल सामान्य था। सर्दी थी लेकिन बहुत कम सर्दी थी, सुबह और शाम की सर्दी थी। लेकिन कल से क्लाइमेट बिल्कुल एकदम यहाँ पर चेंज हो गया है, शीत लहरी चलने लगी है। बिल्कुल मतलब टेम्परेचर जो है, बिल्कुल टेम्परेचर गिर गया है। पहले जो 21-22 टेम्परेचर रहता था, फिर उसके बाद 18 हुआ, तो अभी जो रात का टेम्परेचर चल रहा है 12, 8, 9 ऐसे करके फ्लक्चुएट होते रहता है। कुल मिला के शीतलहरी चल रही है। आप सम्मेद शिखर की यात्रा मतलब कह सकते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। कुछ आपको प्रिकॉशन, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला कि आपको प्रिकॉशन लेके आना है, वो प्रिकॉशन आपको अभी भी फॉलोअप्स करना है, क्योंकि बहुत सारी जो कैजुअल्टी या किसी की तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने के कारण ही ये हार्ट चौक वगैरह की बीमारी भी होती है। तो आपको करना है यह है कि जब भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर निकले तो आप अपना पूरा गर्म कपड़ा, जो आपका मफलर हो, टोपी हो, इनर हो, वो सब लेकर आएँ। और पहाड़ पर जो चढ़ने का टाइम था वो 2 बजे की जगह अब उसको आप 4 बजे रखिएगा तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि रात में थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। और जैसे जैसे पौ फटता है तो वायुमंडल में जैसे हाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा वगैरह बढ़ती जाती है। तो 4 बजे का बहुत उपयुक्त समय है कि आप पहाड़ की यात्रा अपनी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है शीतलहरी पड़ने लगी है और आप अपने पूरे प्रिकॉशन से आए। और बिल्कुल सामान्य शिखर जी में अभी 15 दिनों से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में शिखर जी में सारे लोग अपना धर्म कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अभी मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी का 11 तारीख को पीछी परिवर्तन हुआ, फिर 12 तारीख को ज़बरदस्त परिक्रमा हुई और करीब 2500 लोग उस परिक्रमा में शामिल रहे। और सभी ने, देश के जितने भी प्रांत हैं, सभी जगह से लोग आए, क्योंकि यात्रा तो सभी कर लेते हैं, परिक्रमा का सौभाग्य कभी ही किसी को मिल पाता है, क्योंकि परिक्रमा में एक थोड़ा दूसरा प्रोटोकॉल रहता है, रास्ता थोड़ा बीहड़ और लंबा होता है। 54 किलोमीटर की यात्रा शिखर जी की होती है। सम्मेद शिखर जी की जो यात्रा होती है वो तो आपको 27 किलोमीटर की होती है कि 9 चढ़ना है, 9 उतरना है और 9 घूमना है। लेकिन ये जो परिक्रमा जो पहाड़ की होती है, ये पूरे 54 यानी 54 किलोमीटर की होती है। तो इसमें एक ग्रुप में जाने से थोड़ा सा क्या होता है कि आराम मिलता है, बीच में नाश्ते या खाने की व्यवस्था हो जाती है और किसी प्रकार का किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि कई गांवों से होते हुए, निमिया घाट होते हुए फिर ये परिक्रमा कोई आदमी 1 दिन में पूरी कर लेता है, पर यह परिक्रमा 2 दिन में पूरी हुई। क्योंकि महाराज जी के साथ काफ़ी लोग थे जो चलने में समर्थ भी थे, असमर्थ भी थे, वो डोली से भी गए थे। दूसरी बात, और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज अभी कुछ दिन पूर्व ही पहले पहाड़ से नीचे पर आए थे। उनका हर 10 दिन, 12 दिन या 16 दिन जैसा जैसे डेट पड़ता है, उनका बहुत विधिवत तरीके से पारना होता है। अभी आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज पारसनाथ टॉप पे विराजमान है और गजब की तपस्या है, गजब की चर्या है। और इस पंचम काल में ऐसी तपस्या और ऐसी साधना शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और आप लोग भी चूकिएगा नहीं। आप लोग ज़रूर उनका दर्शन का लाभ लीजिए। दर्शन भी बहुत सौभाग्य से आपको मिल सकता है। अगर आप चाहिएगा तो कि आसानी से दर्शन उपलब्ध हो जाए, तो वो आसानी से आपको दर्शन उपलब्ध नहीं हो सकता है। जब पारसनाथ टॉप में भी है महाराज श्री, तो कमरे में ही अपनी चर्या में, अपनी साधना में लीन रहते हैं महाराज जी। तो एक मौका आता है, एक सुबह 5 बजे का और एक शाम को 5 बजे का, जब महाराज श्री अपने कमरे से बाहर निकल कर अपने जो पारसनाथ टॉक है उसकी परिक्रमा महाराज जी करते हैं। तो उसी समय
कुछ यात्रियों को मालूम है उस समय उनका दर्शन कर लेते हैं। और बहुत बड़ी साधना है, निष्क्रिया महाव्रत है। और मैंने जहाँ तक जाना है, जहाँ तक सुना है, मैंने जहाँ तक जैनिज्म को देखा है कि भगवान महावीर के बाद अगर इस तपस्या को करने वाले हैं तो आचार्य प्रसन्न सागर जी हैं। और ये सम्मेद शिखर जी के लिए बहुत भाग्य की बात है, पूरे जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस पंचम काल में प्रसन्न सागर जी महाराज इस तपस्या को पूरी कर रहे हैं। और उनका महापारना आपका 27 जनवरी से लेके ये 7 फरवरी तक सम्मेद शिखर जी में होगा। और ये एक अभूतपूर्व, शायद सम्मेद शिखर जी के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व महोत्सव होगा, महामहोत्सव होगा, जिसमें हजारों यात्री यहाँ पर जुटेंगे और अपनी भावना को रखेंगे, महाराज श्री का दर्शन करेंगे, महापारना में शामिल होंगे। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भी जो कमेटी है महापारना की, वो बिल्कुल हाईटेक व्यवस्था कर रही है कि कोई भी यात्री किसी प्रांत से आए उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं हो। मतलब बिल्कुल डिजिटली बोलते हैं, जिसको हाईटेक व्यवस्था बोल रहे हैं। पूरी कमेटी लगी हुई है, दिन रात करके लगी हुई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा इस महापारना के महोत्सव में आए। ये मौका आपको ज़िंदगी में दोबारा शायद ही देखने को मिले, तो इस मौके को आप चूके नहीं। दूसरी बात मैं आता हूँ, अभी सम्मेद शिखर जी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी पूरे व्हाट्सएप में हर समाज से हर लोगों का संदेश आ रहा है कि वो अपना धरना प्रदर्शन वगैरह सारे लोग कर रहे हैं। और ये जैन समाज के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। देखिए, जब तक आप जागिएगा नहीं, ये आपका धर्म है, आप इसको किसी कमेटी के जरिए या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जरिए छोड़कर, इसको आप चाहें कि छोड़कर हम आराम से बैठे तो नहीं है। इसमें प्रत्येक लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और पूरे जो हिंदुस्तान में जो 135 करोड़ जनता है जैन को लेके, उनके बीच ये संदेश देना है कि जैन समाज कहीं से कोई कम नहीं है। हम भगवान महावीर के शिष्य हैं, उनको मानते हैं, जियो और जीनो देव की आस्था पर, सिद्धांत पर हम विश्वास रखते हैं। लेकिन ये संदेश आपको देना है कि कोई हमको अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सम्मेद शिखर जी हमारी आस्था का लोक केंद्र है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्माण वहाँ से हुआ है। और यहाँ का मेरे लिए कन कन पवित्र, कन कन पूजनीय है, वंदनीय है, पवित्र है। और इसकी आस्था के साथ चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, उनको झुकना ही पड़ेगा और इस नोटिफिकेशन को वापस लेना ही पड़ेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने कई बार बोला हूँ कि जैन लोग काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं। ये सिर्फ आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी, ये सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं रहे। इसको आप एक रूप दीजिएगा। जहाँ जिसको जो मौका मिलता है, पत्राचार करने का मौका मिलता है, पत्राचार कीजिएगा। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से फिजिकली अगर आप कहीं उपस्थित हो जाते हैं, जैसे दिल्ली में भी है, बहुत सारे महाराज के सानिध्य में एक बहुत बड़ा वहाँ पर आंदोलन होने वाला है। अगर वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं तो वहाँ सम्मिलित होइए। धन्य है, बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली वाले हैं, इंदौर है, रतलाम है, हर जगह से, सारे जगह से मैसेज आ रहे हैं कि ये जो 18 तारीख को और ये जो आंदोलन अभी चलेगा बहुत वृहद रूप में चलेगा। और जहाँ तक मुझे सूचना है, मैं अपने स्तर से बात बता देता हूँ, मैं हर बात को पुष्टि करके बोलता हूँ। अभी बहुत सारे लोग हैं जो छुप के भी काम कर रहे हैं। छुप के मतलब कि बहुत सारे लोग पर्दे में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे कि लोकसभा सांसद हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे विधानसभा को हो, चाहे किसी राज्य सरकार के हो, चाहे कोई भी स्टेट के जो पोर्टफोलियो में जब से सशक्त है, ताकतवर है, उन तक अपना संदेश पहुंचाए हैं और अपनी समस्या को बताए हैं कि पारसनाथ हमारी अभिन्न आस्था का केंद्र है और इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब टूरिज्म क्षेत्र घोषित होने से बंधुओं क्या होगा कि हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे और हमारे धार्मिक क्षेत्र में सारे लोग
उसमें कुछ सोशल भी रहेंगे, कुछ एंटी सोशल भी लोग भी रहेंगे। वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे, उनको हमारी आस्था और हमारी जो संस्कृति है उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। उनको तो यहाँ सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, मौज करके चले जाना। तो जो हमारी आस्था का केंद्र है, जिससे हम पलते हैं, जिससे हमें पहचान मिली है और जिसको देख के हम पले बड़े हैं, जो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे महाराज हैं, उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में आपको ज़ोर शोर से भागीदारी करनी है। और निश्चित मानिए, मैंने आज कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि एक हफ्ते के अंदर बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक पहल यहाँ के नोटिफिकेशन के बारे में आएगा कि यहाँ से ये अध्यादेश वापस हो जाएगा। मैं बिफोर बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा स्रोत है, जो मेरा लिंक है, जो मेरी भी बातचीत हुई है, देखिए मैं एक बहुत ही जैन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी अप्रोच बहुत हाई नहीं है, लेकिन आप लोग के संपर्क में रहता हूँ तो भगवान की दुआ से कहीं थोड़ी मोड़ी बात रखता हूँ तो वो बात ऊपर तक पहुँच जाती है और उस पर अच्छे से अमल किया जाता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप लोग अपने तरफ से कोई प्रयास, ये आंदोलन में आपको इतना दिखाना है कि सारे, हम आपको बताएं कि 135 करोड़ जनता में हम लोग के बीच ये संदेश जाए। जैसे संथारा के मामले में एक बार हम लोग पूरे जैन समाज एकजुट हुए थे। जैन समाज का मतलब, मेरे समझिए, इस बात पर जोर दीजिएगा, जैन समाज का मतलब सिर्फ दिगंबर जैन समाज नहीं, इसमें श्वेतांबर जैन समाज भी। जैन हम लोग दोनों हैं, दोनों हम लोग भाई हैं। हम लोग का लाइफ स्टाइल जीने का अलग अलग है, लेकिन हम लोग कट्टर जैन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो भी भगवान महावीर को पूजते हैं, हम भी भगवान महावीर को पूजते हैं। उनका भी महामंत्र नमोकार मंत्र है, हमारा भी महामंत्र नमोकार मंत्र है। तो एक बाप का दो बेटा, दोनों का जीने का सिद्धांत, लेकिन ब्लड वही है। इस चीज़ को जाना, बॉर्न वही है, हमारा खून हमारा वही है। तो अगर मेरा ये वीडियो श्वेतांबर भाइयों के पास भी जाएगा तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी जहाँ व्यक्तिगत अप्रोच है वहाँ पर अप्रोच कीजिए, जहाँ विरोध दर्ज कराना है वहाँ विरोध दर्ज कराइए। ये हमारी आस्था का केंद्र है। कल को मेरा धर्म नहीं बचेगा तो मेरी पहचान नहीं बचेगी, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हम लोग इतने बड़े हो गए और अपने समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सके और ये ऐसे ही चला गया। तो बंधुओं, मेरी आपसे हार्दिक गुजारिश है कि ये जो आने वाले 3-4 दिनों में ये जो आंदोलन हो रहा है, जिसकी एक चिंगारी निकली है, ये इतनी ज़बरदस्त आग के रूप में फैले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की जो राष्ट्रपति है भारत सरकार की द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, इनके कानों तक पहुँचे कि जैन कहीं से कम नहीं है। हमको छेड़ोगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे हम तो एक मच्छर नहीं मारते, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन एक बात है, उनको ये संदेश जाना चाहिए। देखिए, हम किसी को काटेंगे नहीं, जैन लोग किसी को मारते नहीं, किसी को काटते नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आप एग्रेसिव रहिए। अगर आप एग्रेसिव हमेशा डिफेंस में रहिएगा तो हर जात के लोग, अदर जात के लोग, कोई भी आदमी हो या कोई भी समाज हो या कोई भी सरकार हो, आपको दाब के रखेगी, क्योंकि आप डिफेंस में हैं और सामने वाला आपको बिल्कुल मारते जा रहा है। तो हमेशा डिफेंस में नहीं रहना है, आपको एग्रेसिव होना है। देखिए, हम लोग भी जैन कुल में जन्म लिए हैं, हमारे जितने तीर्थंकर थे क्षत्रिय थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्षत्रिय थे, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है आपको इस मामले में बिल्कुल एग्रेसिव रहना है। हमारा प्रदर्शन जो रहेगा अहिंसक रहेगा, बिल्कुल भगवान महावीर के सिद्धांत पर रहेगा, लेकिन एग्रेसिव रहना है और इस लड़ाई को हमको जीतना है और जितनी जल्दी हो इस नोटिफिकेशन को हमको वापस करवाना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब बोलेंगे मैं ज़्यादा भाषण दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों को मिलकर लड़नी है। और मैं एक बात और बोलूँगा, बहुत सारे महाराज जी वगैरह का स्टेटमेंट आया है, तो भारत में एक बात और रहती है, जो अपने जैन कम्युनिटी है, सभी के अलग अलग धार्मिक गुरु होते हैं। इस मामले में मैं सभी आचार्यों मुनिराजों से विनम्र निवेदन करूँगा, नमोस्तु कहूँगा कि आप भी एक एक संदेश प्रचारित कीजिए महाराज जी, व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो के जरिए,
ताकि जैन समाज जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको मानते हैं, जिन्होंने आपको गुरु माना अपना, क्योंकि वो गुरु माने हैं, वो निश्चित है आपकी बात को मानेंगे, तो आप उनको एक बढ़िया वायरल एक वीडियो संदेश दीजिए ताकि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सके। जैन है, जैन होने का हम लोग को सबको फर्ज निभाना है। ये जैन समाज के प्रत्येक जो घर का बच्चा है, बूढ़ा है, चाहे जो भी व्यक्ति है, इस लड़ाई को जीतनी है। और ये अध्यादेश जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसको वापस करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर मेरे मुँह से कुछ बुरा लगा हो तो मैं हृदय से आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा और फिर मिलूँगा। कुछ नया अपडेट रहेगा तो आपके साथ मिलूँगा। लेकिन आगामी आने वाला 3-4 दिन अपनी जैन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैन समाज का मतलब अपनी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन समाज के लिए। जय जैन, नमस्कार, थैंक यू। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 देव।